पवन सिंगर जुड़े हुए हैं। पवन, अपडेट दे दीजिए, इसके बाद मेहमानों का रुख करते हैं। बिल्कुल, 8:34 पे अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से निकाला गया है। उससे पहले उसकी बीपी बढ़ी हुई थी, डॉक्टरों ने दवा दी। उसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करके यहां से निकाल लिया गया है। यानी नैनी जेल से साबरमती के लिए रवाना हो चुका है अतीक अहमद। और पूरे प्रयागराज जो की पुलिस है उसको स्पॉट करते हुए प्रयागराज से बाहर यानी कौशाम्बी के रास्ते उसको लेकर के जाने जा रही है। कौशाम्बी के रास्ते उसको लेकर के जाने जा रही है और सीधे तकरीबन 24 घंटे बताया जा रहा कि वक्त लगेगा, जितना आते वक्त लगा था। झांसी में मॉर्निंग के समय हॉल्ट होगा तकरीबन 10 से 15 मिनट का, उसके बाद सीधे उसको साबरमती जेल ले जाया जाएगा। तो तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा कोर्ट से आने के बाद जो अतीक अहमद था वो कोर्ट जो जेल है, जेल के गेट के पास यानी मुख्य द्वार के पास वहाँ पे बैठा रहा। गाड़ी में जो प्रिजन वैन थी उसी में बैठा रहा। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए 5 मिनट के लिए उसको नीचे उतारा गया था और तमाम सुरक्षा व्यवस्था करने के बाद उसको यहाँ से ले करके सीधे साबरमती के लिए जो फोर्स है वो निकल चुकी है। यानी उससे पहले जो उसका भाई था उसको बरेली जेल भेज दिया गया था, कोर्ट से सीधे वो निकल गया था। जो फरहान था उसको भी चित्रकूट जेल भेज दिया गया और अब अतीक अहमद को ठीक है पवन, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए, इस चर्चा की शुरुआत ही विभूति नारायण राय जी से इसलिए की क्योंकि बहुत सारी चीजें साफ होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ऐसे माफिया के लिए जो आज सजा, हमें लगता है कि करीब 40 साल का उसका ये साम्राज्य और केस दर केस उस पर लगे लेकिन सजा किसी में नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अतीक रोया भी है। देखिए राहुल जी, राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति की बात की जाएगी तो कल्याण सिंह से कल्याण सिंह जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई? राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं दिखाई? राम प्रकाश गुप्ता ने क्यों नहीं दिखाई? मायावती जी ने क्यों नहीं दिखाई? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप धन्यवाद। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को मानती है और लोकतंत्र के नाते आपको ये इजाजत देती कि आप हमसे कड़ा से कड़ा सवाल पूछो, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि के रूप में हैं। हमारी राजनीतिक दल जनता के लिए है, किसी घर के लिए नहीं। लेकिन बात यह है कि 6 साल में योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों इच्छा शक्ति नहीं दिखाई? 1 साल में ही कर देते, सजा दिला देते। 40 साल में 6 साल कम हो जाते, 34 ही रह जाते। लेकिन क्यों नहीं दिखाई? अब टाइमिंग का खेल है। मैं सिर्फ एक और बड़ी ईमानदारी से बात करूंगा, ना मैं अतीक अहमद का समर्थक, ना मैं मुख्तार अंसारी का समर्थक और ना मैं ब्रजेश सिंह का समर्थक। अपराध और अपराधी दुनिया के व्यक्ति से समाजवादी पार्टी का नाता कोई नहीं। हाँ, अगर किसी पे राजनीतिक मुकदमे लगे हैं तो मैं आपके चैनल पे लड़ जाऊंगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी, चाहे जितना बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति सामने बैठा हो, मैं लड़ जाऊंगा। क्योंकि राजनीतिक मुकदमों के दम सभी पे होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? हमारे एक विधायक की विधायकी चली गई, पुलिस के खिलाफ धरना दे दिया। ये न्यू इंडिया है, ऐसी तमाम चीजें होंगी, लड़ाई होगी। ये न्यू इंडिया तो 10 साल पहले भी आ जाना चाहिए था, 6 साल पहले भी आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अनुज त्यागी जी, टाइमिंग पर अब सवाल है। अरे भाई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए राहुल जी, ये कानून अपनी गति से काम करता है और निश्चित रूप से जो राय साहब ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति योगी मोदी की सरकार में दिख रही है, पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों में भी दिख रही थी। जब समय कम मिला तब काम कम हो पाया, अब समय पूरा मिल रहा है तो काम गंभीरता से हो रहा है और निर्णायक हो रहा है। ये निर्णायक ऐसा हो रहा है कि लोग कहने लगे हैं योगी है तो यकीन। अब जो अपराधी 40 साल से सजा नहीं पा रहे थे, 17 साल जिनको हो रहे थे, अब कोर्ट स्पेशल बनवाई भारतीय जनता पार्टी ने। जो राजनीतिक दलों पर जो एमपी कोर्ट बनी है उसमें तेजी से कार्रवाइयां हो रही हैं और कार्रवाइयां हो रही हैं तो ये राजनीतिक अपराधीकरण का जो दौर शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, उस पर रोक लगेगी, निश्चित रूप से प्रभावी रोक लगेगी। आप ये जान लीजिए कि योगी जी जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधियों को नकार रही है जनता, और उसी तरह से जो संरक्षण देने वाले लोग थे उन संरक्षण देने वाले लोगों को भी जनता नकार रही है। अजय वर्मा जी, देखिए जनाब, जो कोर्ट ने जो किया है तो कोर्ट का तो देश और संविधान का सम्मान करते हैं और ये देश संविधान से चलता है। लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, अतीक को चाहे फांसी दीजिए, अतीक को सजा दीजिए या
चूंकि ये भाजपा सरकार के स्टार प्रचारक हैं अतीर और मुख्तार अंसारी, ये स्टार प्रचारक हैं इनकी वोटों के गेम की सब। तो सजा तो अब इतने साल से आज तक क्यों नहीं मिली। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह, इनको कब सजा मिलेगी। इनको तो ना कोई सजा दे रहे। मॉलेस्टेशन जो वर्ल्ड के हमारे प्लेयर जो है गोल्ड मेडल जीत के लाए वर्ल्ड के, उसमें ब्रजभूषण सिंह पे कितने संगीन आरोप थे, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, चूंकि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार डर गई। और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हर जनपद के अखबार के प्रत्येक न्यूज़पेपर में सुबह खबर आती है, यहाँ चैन पुलिंग, यहाँ लूट, यहाँ डकैती, यहाँ मर्डर, यहाँ बलात्कार। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के अखबार कहते हैं। और तीसरी बात मेरा सवाल भी है और आप जवाब भी पूछ लीजिए कि 42% से 43% विधानसभा में जो विधायक हैं, रिपोर्ट एक में पढ़ रहा था अभी, वो जो है गंभीर मामलों में अपराधों में संलिप्त है। तो एमपी एमएलए कोर्ट है ना सर, विश्वास कीजिए फिर उसी एमपी एमएलए कोर्ट पर। आज आप कह रहे हैं कि ठीक है ये तो न्यायिक व्यवस्था है, उसे लेकर आप मान रहे हैं जो अतीक के मामले में हुआ, लेकिन राहुल के मामले में नहीं मान रहे हैं। तो न्यायिक व्यवस्था पर सब देखिए, न्याय के तराजू में सब एक समान है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। आते हैं विभूति नारायण जी, सरकारी पैरवी, ऐसे केसेस में सरकारी पैरवी कितनी महत्वपूर्ण, क्या सरकारी पैरवी की वजह से आज अंजाम तक पहुंचा थी? वक्त कम है विभूति नारायण जी। राष्ट्रपति से अनुमति ली गई थी, नहीं ली गई। देखिए, सरकारी पैरवी तो बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो सारे एविडेंस इकट्ठा करके अदालत के सामने रखता है। तो सरकारी पैरवी तो बहुत महत्वपूर्ण, इसमें कोई शक नहीं। और सरकारी पैरवी देखिए हमेशा जो राजनीतिक दल सत्ता में है उससे प्रभावित होती है, इसमें कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं है। और तेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद या मेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद, इस पर बहस करने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने समय समय पर अपराधियों का इस्तेमाल किया, उनको चुनाव भी लड़ाया, उनका बूथ कैप्चरिंग से लेकर के और चुनाव जीतने में उनका इस्तेमाल लेकिन वो दौर आज के दौर में फर्क है, बहुत फर्क है सर। दूध का धुला नहीं है। बहरहाल इस मामले में सरकारी पैरवी मजबूत है। मनोज जी देखिए, सरकारी पैरवी अगर आपके वक्त में सरकारी पैरवी हो गई होती तो हो सकता है कि उसी वक्त, जिस वक्त याद है हमें भी कि अखिलेश यादव ने ऐसे अपराधियों को लेकर तौबा किया था, कहा था कि हमें हमारी पार्टी में जगह नहीं, लेकिन हाँ अंजाम तक पहुंचा देते तो आज वाहवाही अखिलेश यादव की भी होती। राहुल जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप बड़ा शानदार सवाल पूछा कि आपको सवाल पूछने की अधिकार देती समाज में, कोई डर नहीं। आप मैं एक लाइन कहता, अगर आज उत्तर प्रदेश सरकार के दम अतीक को सजा हो गई तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, विभूति नारायण जी भी हम लोगों को कहा था, उनको जल्दी समझ में आ जाए। जो टॉप 100 माफिया उत्तर प्रदेश के हैं, क्या मैं ये मान के चलूं उस सरकार के सरपरस्ती में वो आज बाहर बैठ के वाई सीडी की सुरक्षा लेके घूम, बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि सरकार ने एक माफिया को सजा करा दी, दूसरा माफिया जेल में है, तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां नवा 96 99 100 टॉप 100 माफिया है। आज सरकार कह तो रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी। कोई सवाल बाहर है, कोई सवाल अजय जी आपका भी है, आपका भी है संक्षेप में, फिर इसके बाद अनिश जी 1 मिनट रुक जाइए, अनिश जी 1 मिनट रुक जाइए, कोई सवाल आपका भी है अजय जी। जी, स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार के जो ये ओवैसी साहब और मुख्तार अंसारी और ये जो आज सजा हुई है, इनको ये तीनों स्टार प्रचारक हैं। सरकार कब बदलेगी, कब महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर, अनिश जी लॉ एंड ऑर्डर पर? अनिश जी ये मेरे कांग्रेस के साथी हैं, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। बातें कर रहे हैं।